धन्यवाद। माननीय श्रीमती कमलजीत सहरावत जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। आज वक्त संशोधन बिल 2025 पर आपने मुझे अपनी पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल को लाने के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और अपने अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने वक्त का वास्तविक उद्देश्य पूरा करने के लिए आज इस संशोधन को इस सदन में पेश किया है। वक्त की जब बात आती है तो परिभाषा समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। इस्लाम में ज़कात और सदका से आगे बढ़कर सदकाए जरिया को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया। सदकाए जरिया अर्थात प्रॉपर्टी का ऐसा दान जिसमें प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करके मुस्लिम समाज के सभी वर्गों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण किया जा सके। और आज अगर हम कहें कि दान की परिभाषा, तो कुरान शरीफ के चैप्टर 2 सूरा अल बकारा और सूरा अल अमार के वर्ष 215 और 134 में इसकी इसी भावना को प्रदर्शित किया गया है। आजादी से पहले भी कानून बने और आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया और समय समय पर इस पर अमेंडमेंट भी किए गए, परिवर्तन भी किए गए। मेरे विपक्ष के साथियों ने बहुत लंबी बात रखी है, अनेक तकरीरें दी हैं, लेकिन इन तकरीरों में इस कानून में संशोधन क्यों ना किया जाए, इस पर कोई भी जस्टिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आई है। आज विश्व की सबसे अधिक संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास है और ये सभी संपत्ति भारत के मुस्लिम समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए उपयोग होनी चाहिए। सच्चर कमेटी 2006 में अपनी रिपोर्ट देती है, जिसके अनुसार उस समय 4.9 लाख संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास होती है, लेकिन आय होती है मात्र 162 करोड़ रुपए, जबकि सच्चर कमेटी उसी समय पर कहती है कि ये आय 12,000 करोड़ होनी चाहिए। आज इस वक्त संशोधन बिल को सदन में लाया गया और स्वस्थ चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन आदरणीय सभापति जी, विपक्ष के साथियों ने आज इसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया और बहुत हैरानी हुई कि हमारे कांग्रेस के उपनेता ने जो बात कही कि इस बिल के आने से, वक्फ बोर्ड के संशोधन के आने से इस्लाम खतरे में है, और उससे भी बड़ी बात उन्होंने मजाक की कही कि अगर वो ना होते, अगर उनकी पार्टी के पूर्वज ना होते तो आज आजादी नहीं होती। उनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है और उन्होंने सवाल उठाया हमारे पूर्वजों के ऊपर कि आप नहीं थे। तो मैं अपने आदरणीय साथी को इस बात को याद दिलाना चाहती हूं कि अगर उस समय नेहरू जी की कैबिनेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज इनके नेता राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले किसी परमिट की लाइन में लगे होते, वहां पर उनको जाने की आज्ञा नहीं मिलती। तो ये आज भ्रम फैला रहे हैं। इस देश के अंदर इस्लाम के आधार पर फर्क करने वाले लोग तो 1947 में देश को छोड़कर चले गए। आज इस देश के अंदर जिस भी धर्म के व्यक्ति रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो इस देश को अपना देश मानते हैं और इस देश के प्रति अपनी आस्था और भावना रखते हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ अपने देश के बारे में। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मेरे भारत में तो राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कहीं कन्हैया की महिमा गाता रसगान सुनाई देता है, और किसी को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मोदी जी को तो हर शख्स में सिर्फ इंसान नजर आते हैं। तो ये अपनी नजरिया है। आज मैं अन्य बातों पर बात ना करके सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात ये कहकर समाप्त करूंगी। एक बार भी ये वहां से विषय नहीं आया कि इतना बड़ा लैंड बैंक फिर भी आज 2024 के अंदर
मात्र 1,26,00,000 की आय घटते घटते क्यों हो गई? क्या इस बात क्या कोई जवाब है मेरे साथियों के पास? वक्फ बोर्ड की हिमायत में वो लोग बोले, लेकिन एक भी सवाल उनकी तरफ से नहीं उठाया गया कि वर्ष 2006 के अंदर जो 4 करोड़ 9 लाख संपत्ति थी, वो 2024 में बढ़कर 8,72,00,000 हो गई, लेकिन 2019 और 20 की 150 करोड़ की आय 2024 तक आते आते मात्र 1,26,00,000 हो गई। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहती हूं जिसकी मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। मेरे मंत्री जी ने सेक्शन 40 को हटाया, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। मैं पीड़ित हूं सेक्शन की, आप कहेंगे कैसे? मैं दिल्ली के अंबरहाई गांव से हूं और मेरा गांव आज द्वारका के बीच में आता है। आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले साल कुछ लोग वहां पर आ गए और उन्होंने हमारे पूजा के स्थान को, जहां हम अपने बाबा की पूजा करते हैं सैकड़ों सालों से, आकर कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। और ऐसा सिर्फ मेरे अंबरहाई गांव में नहीं, पोचनपुर गांव में, गोयला गांव में मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं इस बात की। सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगी, इतना तो मौका दीजिए। ये दिल्ली की आप कहिए कि चिराग के नीचे अंधेरा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के आप पोर्टल को उठाकर देख लीजिए, 1047। जी बिल्कुल है, मैं आपसे बात कर लूंगी, अभी मेरा समय कट जाएगा, अब बेकार में खराब नहीं करूंगी। 1047 प्रॉपर्टी दिल्ली के वक्फ बोर्ड के ऊपर है और उनका किराया देखिए, 1 रुपए से लेकर 11 रुपए तक है। दिल्ली वक्फ बोर्ड इसको वाइंड अप कर दीजिए। प्रॉपर्टीज 1 रुपए से 11 रुपए के किराए पर है। मैं आज सरकार के इस अभूतपूर्व फैसले का स्वागत करते हुए मैं कहना चाहती हूं, मेरी बहन ने वहां से बोला बहनों के बारे में, अरे कभी नहीं सोच पाए कि क्या कोई अकेली महिला हज पर जा सकती है, कभी 3 तलाक के बारे में नहीं सोचा। आज मुस्लिम धन्यवाद। माननीय मंत्री जी श्री किरण रिजिजू जी। माननीय मंत्री जी आप प्लीज बैठिए। उनका रिकॉर्ड में नहीं था। बोल दीजिए सर, उसका रिकॉर्ड नहीं हो रहा। हो गया सर, हो गया, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आप बोलिए ना। प्लीज सिट डाउन मैडम, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। यस माननीय मंत्री जी। रिप्लाई नहीं हो रहा। आप टेंशन में मत आइए, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं सूचना देने के लिए खड़ा हूं। आज सदन देर तक चलने के हम लोग सब ने एग्री किया है और बहुत देर रात तक चलेगी, इसलिए सब सदस्यों ने मेहनत से बैठ करके हम लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं, इसलिए डिनर का अरेंजमेंट किया गया है। एमपी का डाइनिंग हॉल में फर्स्ट फ्लोर पार्लियामेंट हाउस में मेंबर के लिए डिनर का बंदोबस्त किया है। 8 बजे के बाद जो माननीय सदस्य भोजन लेना चाहते हैं, आप जाकर के बहुत ही अच्छा भोजन बनाया, आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय श्री के सुब्रायन जी।